સરીગામ જીપીસીબી અને એસઆઈએ સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાનની ભાવભરી ઉજવણી કરી। ઉમરગામ તાલુકાના બહુદા ઔદ્યોગિક વસાહત ધરાવતા સરીગામ જીઆઈડીસી ખાતે સોમવારે 11:30 કલાકે સરીગામ જીપીસીબી નોટિફાઈડ એરિયા સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના સહયોગે સરીગામ જીપીસીબી નોટિફાઈડ એરિયા અને મેડલિંગ કંપનીના પરિસર સહિત આજુબાજુના વિસ્તારમાં 17 સપ્ટેમ્બરે દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન મોદીજીના જન્મદિનથી 2 ઓક્ટોબર રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીના જન્મદિવસ સુધી સ્વચ્છતા અભિયાન પખવાડિયા દરમિયાન ખાસ ઉજવણીમાં જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં સ્વચ્છતા મિશન આરંભી સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાનની હર્ષ અને ઉલ્લાસે ભાવભરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત જીપીસીબીના રિજનલ ઓફિસર એઓ ત્રિવેદી, સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના પ્રમુખ નિર્મલ દુધાણી, કાર્યક્રમના ચેરમેન કૌશિક પટેલ, નોટિફાઈડ એરિયાના કોર કમિટી ચેરમેન નીતિન ઓઝા, સભ્ય સજ્જન મુરારકે, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના સભ્ય સહિત મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગપતિઓ ઉપસ્થિત રહી આજુબાજુ વિસ્તારનો રહેલો કચરો સાફ કરી વિસ્તારને સ્વચ્છ કરવાનું કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું। રિજનલ ઓફિસર એઓ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તારમાં ઉપરોક્ત કાર્યક્રમ યોજી લોકોમાં સ્વચ્છતા અભિયાન પ્રત્યે જાગૃત કરવા અને પોતે સ્વસ્થ રહે એવા પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે। એસઆઈએ પ્રમુખ નિર્મલ દુધાણીએ જણાવ્યું હતું કે ઘરમાં લક્ષ્મીનો વાસ ત્યારે જ રહે છે જ્યારે ઘર સ્વચ્છ રહે છે અને લોકોએ મન, વચન અને કર્મથી સ્વચ્છ બનવાની જરૂરિયાત રહી છે। ત્યારે મેડલિંગ કંપનીના કલ્પેશ ભગતે જણાવ્યું હતું કે સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાન કાર્યક્રમથી કંપની વિસ્તારને સ્વચ્છ કરવામાં આવ્યું છે। તેથી સાથે સ્વચ્છતા કાર્યક્રમને અનુસરી આખું વર્ષ કંપની બહાર પડેલો કચરો ઉચકાવી સાફ કરી વિસ્તારને સાફ રાખવામાં હર હંમેશા કંપનીએ સહયોગ કર્યો છે। વિસ્તારમાં ડસ્ટબિન આપી ગામ સ્વચ્છ રહે એવા પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે। સમીમ રિઝવી, કમલેશ ભટ્ટ, આનંદ પટેલ, કમલેશ વાસવાણી, એસઆઈ કમિટી સભ્ય દિલીપ ભંડારી, દામોદર પારેખ સહિત મોટી संख्याમાં उद्योगपतियों हाजिर રહ્યા હતા। जिस तरीके से आज स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम हो रहा है, आपकी कंपनी ने भी मेडल लेने में अच्छा करा योगदान दिया है, उसके बारे में। स्वच्छ भारत अभियान जो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है, तो अभी जो अपने को जो स्वच्छता पखवाड़ा जिसको बोला जाता है, तो 17 सितंबर से स्टार्ट करके 2 अक्टूबर जो तक के है, तो अपने को एक सोचना चाहिए कि ये दोनों जो बर्थ डेट है, तो 17 सितंबर है नरेंद्र मोदी जी की बर्थ डेट है, जन्मदिन है, और 2 अक्टूबर है वो महात्मा गांधी जी की जन्मदिन है। तो दोनों ही गुजरात के जो पुत्र है, जो राष्ट्रपिता जी है और अभी के जो अपने वड़ा प्रधान है, उनका विजन बहुत क्लियर है कि स्वच्छ भारत रहना चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपने को इस साल का जो थीम है स्वच्छता ही सेवा, तो स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत आज सरीगाम गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सरीगाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के माध्यम से हमने मेडलिन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड सरीगाम ने ये ऑर्गेनाइज किया था पूरा हमारे राय सागर नगर के सामने जो हमारा गेट है वहाँ पे स्वच्छता मिशन। जो स्वच्छता मिशन ऐसा था कि वो एक कंटिन्यूस निरंतर प्रक्रिया है और हम लोग ये प्रक्रिया पूरा साल करते ही रहते हैं। जो यहाँ पे अभी कचरा जो यहाँ पे उठाया गया है, हम लोग पूरा साल ग्राम पंचायत के सहयोग से ट्रैक्टर से उठा के जो ग्राम पंचायत यहाँ पर लोकल रेसिडेंशियल एरिया उसके सामने बहुत सारा कचरा आता है, तो हम लोग ये कहीं जाहिर नहीं करते, लेकिन पूरा साल ये कार्यक्रम करते रहते हैं और हमारी कंपनी द्वारा ये कार्यक्रम हमेशा चलाया जाता है। यहाँ पे डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब जेबीएफ था तब सरीगाम के अंदर 210 ग्रामीणों को शौचालय भी बांटे गए थे, घर घर में शौचालय बनाए गए थे। तो हमारी कंपनी इसके लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करती है और आगे भी करती रहेगी। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ गुजरात, स्वच्छ गुजरात, भारत माता की जय। ऐसा ही कि जिस तरीके से सफाई अभियान की आज कामगिरी की गई है, किस तरीके से स्टेट में कंपनी संचालक आपको सफाई में साथ लगा दे रहे हैं? आज सारीगाम विस्तार में भारत सरकार द्वारा हर साल एक सफाई अभियान का रहता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर साल पठवारिया 15 दिन का एक कार्यक्रम रहता है। तो इस बार 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सरकार ने सफाई अभियान का एक कार्यक्रम रखा था, उसका नाम दिया स्वच्छता ही सेवा। उससे अंतर्गत सारीगाम विस्तार में हमने 17 सितंबर से सफाई का अभियान हर जगह में चालू कर दिया था। आज एक टोकन के हिसाब से 30 सितंबर की डेट में इस कार्यक्रम को एक रूपरेखा देने के लिए, पुनरावृत्ति देने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है। और सब जगह हमारे एक कार्यक्रम जो सरकार करती है 15 दिन का खाली दिवस रहता है,
एक जागरूकता लाने के लिए। लेकिन जो कार्यक्रम है ये पूरा साल ही होना चाहिए। स्वच्छता जो होती है वो मनुष्य के जीवन की एक रेखा होती है, जीवन की शैली है स्वच्छता। हर मनुष्य, हमारे धर्म में कहा गया है लक्ष्मी का निवास वहीं होता है जहाँ स्वच्छता होती है। इसलिए स्वच्छता के बिना जीवन अधूरा है। आदमी को मन वचन कर्म से स्वच्छ रहना चाहिए, खाली सफाई अभियान से नहीं। पूर्ण रूप से ये स्वच्छता की जो हमारी कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम ऐसे सालों घंटा दिन 2 घंटा 4 घंटा नहीं, सालों साल चलते रहे, ये हमारी आशा है। थैंक यू। आज किया गया उसके बारे में आपको बताइए। आज रोज 30 સિતંબર 2024 ના રોજે અમારા એડમિનિસ્ટ્રેશન તરફથી જીપીસીબી દ્વારા, નોટિફાઈડ એરિયા કચેરી દ્વારા તથા હમણાં જેવીએફ કેમિકલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા અને બપોરે અમારો પ્રોગ્રામ એસઆઈએ માં છે સ્વચ્છતા અભિયાનનો, જેમાં અમે એક સિમ્બોલિક તરીકે લોકોને જાગૃત કરવા માટે શપથ અને સફાઈનો અભિયાન રાખેલું છે। અને એમાં એવું છે કે આપણે વર્ષમાં અથવા અઠવાડિયામાં 2 કલાક સ્વચ્છતા માટે આપણે શ્રમદાન કરીએ તો એ અમારે આજુબાજુમાં સ્વચ્છતા જાળવી બની રહે અને લોકો સ્વસ્થ રહે તથા એનાથી કોઈ રોગચાળો નહીં ફાટે, એ હેતુથી આજે સ્વચ્છતાનું પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલ છે। ધન્યવાદ। आज किस तरीके से यहाँ पे सफाई अभियान किया गया है, आज किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या है? 30 सितंबर का दिन आज की तारीख में स्वच्छ अभियान का सिंबॉलिकल डे डिक्लेयर हुआ है। और ये जैसे अभी निर्मल जी ने बताया कि अपने जैसे जीवन में सुबह उठते के साथ साथ अपने नहाते धोते हैं, सारा अपना दिनचर्या जो कार्यक्रम होता है उसी तरह से अपने आजू बाजू के एरिया, अपना घर, पहला अपना स्टार्ट होता है अपने घर से, फिर अपने बाजू में, फिर अपने गांव से, फिर अपने राज्य में, फिर अपना देश में अपने को स्वच्छ रहना है। और इस स्वच्छता के लिए अपने को पहले अवेयरनेस खुद को लाना है। खाली एक सिंबॉलिकल कोई चीज एक दिन हो गया, वहां हम जमा हो गए और एक स्वच्छता दिखाए, उससे कुछ नहीं होना। हमको आज यहाँ से प्रेरित ये होना है सबको कि हम तकरीबन हर दिन का, ये 15 दिन का कार्यक्रम नहीं, हर दिन हमको 10 से 15 मिनट कम से कम 24 घंटा में निकालना चाहिए कि हमारा आजू बाजू का माहौल एकदम साफ रहे। घर में भी बोलते हैं, हम घर में जब जाते हैं तो घर के द्वार के ऊपर यदि गंदगी रहती है तो हमारा सुबह से शाम तक हम कार्यक्रम करने के बाद जब घर पहुंचते हैं तो हमारा माइंड अपसेट हो जाता है। उसी तरह से हम जब प्लांट में आते हैं या गांव से गुजरते हैं, वहां कहाँ गंदगी दिखी, कोई जीव जंतु मरा हुआ दिखा, बहुत सी चीजें अपने को दिखती है रास्ते में, लेकिन हम लोग गाड़ी रोकते नहीं है, उसको हेल्प नहीं करते हैं। तो स्वच्छता का मतलब केवल झाड़ू मारना ही स्वच्छता नहीं होता है। इसके साथ जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें को हमको कवर करना है। और हम आजू बाजू के लोगों को भी विनती करते हैं कि आप लोग, कचरा तो घर में होगा, जब आदमी रहते हैं तो वहाँ कचरा होगा, लेकिन उसको एक व्यवस्थित जगह पर रखा जाए तो वहां से फिर म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, उनके पास सब साधन है, वो लोग वहां से उठाकर उसका आगे क्या करना है वो लोग उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो सभी को अनुरोध है कि स्वच्छ रहना है और स्वच्छ बनाकर रहना है। जय हिंद। અમારી ચેનલ ગુજરાત કારોબારને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવી ઓલ પર ક્લિક કરો, જેથી આવનાર અમારા નવા ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપ સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે।